तो आप जो स्टूडेंट्स आज मैथ से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास तो ऐसे हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स रोज आते हैं, अगर आपको कोई एक एडवाइस देनी हो कि वो कैसे अप्रोच करें मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स कहीं ना कहीं एक बहुत बहुत इंटीग्रल सब्जेक्ट बन गया है बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का। एक बच्चा था, उसने बीटेक किया हुआ था, उसका नाम था असद खान, वेस्ट बंगाल का रहने वाला था, और 2016 में वो मेरे पास कोचिंग लेने आया। तो मैं उसको देखता था कि मेरे लगभग हर एक बैच में वो मिलता था, और वो क्या करता था, एक छोटा सा पेज लेके आता था और एक पेन लेके आता था, और चूंकि बीटेक कर रहा था तो उसका मैथ थोड़ा ठीक था। वो क्या करता था कि जो हम बोल रहे हैं बस उसको सुनता रहता था, कोई एक दो पॉइंट लिख लेता था। मैंने उसको देखा कि 4 साल तक वो इसी तरह से तैयारी करता रहा, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वहीं एक बच्चा था विनय करके, और विनय जो था वो बहुत ही कमज़ोर बच्चा था, और इतना कमज़ोर बच्चा था कि मैं जब क्लास में पढ़ाता था तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, क्योंकि जब आप हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, मैं बत्रा सिनेमा हॉल था, सिनेमा हॉल के अंदर पढ़ाता था, तो जब आप कोई चीज़ कराते हैं ना, तो आप एक उम्मीद रखते हैं कि इतना लेवल सभी का होगा और हम इससे ऊपर ही हवाई जहाज उड़ाएंगे। लेकिन जब कोई बच्चा उससे भी नीचे का सवाल पूछ लेता है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि माइनस और माइनस को प्लस क्यों करने लग रहे हैं, कोई इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर फ्रस्ट्रेशन आती है। तो मैं उसको क्लास में हमेशा कहता था विनय को कि तू ढक्कन है, तेरा ऊपर की खोपड़ी उड़ी हुई है, तुझे कुछ नहीं आता, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, टाइम पास करने लग रहा है। तो हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो सुबह 8 बजे पढ़ाना शुरू करते थे और रात के 9 बजे तक बैचेज रहते थे। वो इतना शैतान था कि वो हर बैच में चला जाता था, और जब लड़कियां बैठी रहती हैं साथ में, और जब किसी लड़के को हम ये कह देते तेरे बस की नहीं है, क्यों परेशान हो रहा है, तेरा टावर उड़ा हुआ ऊपर का, तो बड़ी बेइज्जती होती। और बहुत सारे बच्चे तो इसमें क्लास पढ़ना छोड़ देते हैं। उस बच्चे ने क्या किया कि वो हंसता रहता था, सुनता रहता था, हंसता रहता था। जब हम किसी क्लास में जाते देखते थे और वो बैठा हुआ दिखता था, तो फिर मना रहे फिर आ गया यार यहाँ पे, ऐसी फीलिंग्स आती थी। लेकिन वो लगातार लगा रहा, वो उसके मतलब लगातार करता रहता, हर एक क्लास को करता रहता, हर छोटी से छोटी चीज़ को पूछता करता चला जाता। लगभग 2 साल लगे उसको, और 2 साल बाद रात को SSC का रिजल्ट आया, और मेरे पास करीबन 11 बजे के आसपास एक बच्चे का फ़ोन आया। तो मैं उसको ढक्कन बोलता था कि तू ढक्कन है, तेरे बस की कुछ करना नहीं है। उसका फ़ोन आया, बोला कि रोने लग गया कि सर पहचाना मैं कौन हूँ? मैंने कहा नहीं, कौन है? कह रहा मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ। तो मैंने कहा मतलब? कह रहा सर मैं वही ढक्कन हूँ जिसको आप कहते थे तेरे टावर उड़ गए, विनय मेरा नाम है। मैं उस दिन इतना रोया, इसलिए नहीं कि उसका सिलेक्शन हो गया, इसलिए रोया कि मुझे खुद पे दुख था कि मैं एज ए टीचर उस लड़के की कितनी इंसल्ट करता था कि तेरे बस की नहीं पढ़ना, और वो लड़का सिर्फ एक ही चीज़ करता रहा, लगातार प्रैक्टिस करता रहा।